अगर 3 दिन इसका सेवन करेंगे तो बीपी, थकान, कमर हाथ में दर्द, कैल्शियम की कमी 90 साल तक नहीं होगी। नमस्कार, शैशव किचन में आप सबका स्वागत है। क्या आपके हाथ पैर कमर में हमेशा दर्द रहता है, घुटनों से कट कट आवाज आती है, स्ट्रेस या टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ते हैं या हेयर फॉल, स्किन पर झुर्रियां, रिंकल्स पड़ रहे हैं, हमेशा शरीर में थकान रहता है, सुस्ती रहती है, काम करने में मन नहीं लगता और बिना कुछ किए ही आप वीक वीक सा महसूस करते हैं। तो इन सबको नेचुरली क्योर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे मखाना। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप या पंचूरे की दुकान में मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स कैल्शियम से भरपूर होता है, पेट के रोगों को ठीक करता है और इससे जोड़ों का दर्द, गठिया से आराम भी मिलता है। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसे आसानी से पचाने में मदद करते हैं। तो ये जो है बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी खा सकते हैं। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से चेहरे की खूबसूरती भी निखर के आती है। मखाना फ्रेंड्स, जिसे कि फॉक्स नट भी कहते हैं, ये एक ताकत का खजाना है। आमतौर पर इसे व्रत या उपवास में यूज करते हैं, लेकिन इसके गुण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हमें सीरियस बीमारियों से बचाने की ताकत रखता है और हमारे चेहरों पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आने देता है। बढ़ती उम्र मानो कि थम जाती है अगर इसे रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो। दूसरा आता है फ्रेंड्स पॉपी सीड्स, इसे हम खसखस भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग, कहीं भी कैसा भी पेन हो तो आप इसके रेगुलर इस्तेमाल से उसे जो है आराम में ला सकते हैं, क्योंकि ये एज अ नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। इसमें होते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर। ऐसा माना जाता है कि इसके वेट से 20 to 30% ही ज़्यादा इसमें फाइबर होते हैं। इससे जो है कब्ज की बीमारी, सांस की बीमारी जैसे साइनस, अस्थमा में भी ये बहुत यूजफुल होते हैं। ये जो है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, फाइबर, इन तीनों का ही बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसे जो है लोग प्यास बुझाने के लिए शरबत में भी डाल के यूज करते हैं। इसमें और होते हैं फाइटोकेमिकल्स, विटामिन बी, थायमीन, कैल्शियम एंड मैग्नीज, जो इसे बनाते हैं फुल ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और इससे जो है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और जो हमारे अंदर वीकनेस होता है वो भी दूर होता है। तो ये देखिए, ये है खसखस, पॉपी सीड्स, जिसे पोस्तक दाना भी बोलते हैं। यहाँ मैंने एक पैन गरम कर लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी अगर आप फ्रेंड्स गाय का लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट जो है कम होता है। वैसे तो आप भैंस का भी ले सकते हैं और अगर घर का बनाया हुआ घी हो तो और भी अच्छा है। चलिए अब डाल देते हैं इसमें खसखस। ये देखिए, ये है खसखस, दानेदार खसखस। इसका 1 चम्मच जो है मैं पैन में ऐड कर रही हूँ। मैं जो है ये एक इंसान के लिए बना रही हूँ, 1 गिलास दूध के लिए बना रही हूँ, तो इसमें जो है 1 चम्मच खसखस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे 2 लोग 3 लोग के लिए बनाना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग आप 2 चम्मच 3 चम्मच इसका ले सकते हैं। अब इसे जो है 5-6 सेकेंड के लिए चम्मच से चला लें। ज़्यादा नहीं चलाना और बिल्कुल ही लो हीट पर ही चलाएं, वरना ये जल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बहुत ज़रा सा 5-6 सेकेंड के लिए चलाया है। अब मैं इसमें डालूंगी मखाने। मखाने मैं एक इंसान के लिए बना रही हूँ तो 1 मुट्ठी मखाने ले रही हूँ। आप ज़्यादा के लिए बनाएंगे तो इसे ज़्यादा ले सकते हैं। और इसे अगर मैं कप से नापूँ तो ये 1/3 कप, 1/3 कप है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे डाल देते हैं आप पैन में और इसे भी 4-5 सेकंड के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाएंगे और उसके बाद डालेंगे दूध। मखाने जो है फीमेल और मेल के अंदर जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है उसे भी काफ़ी हद तक दूर करते हैं। इसमें पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और जिनको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम रहती है और वो जो है इसे रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो उनका भी शुगर लेवल जो कंट्रोल में आ जाता है। और ये देखिए, दूध मैंने इसमें डाल दिया है। दूध मैंने इसमें जो है गाय का ही डाला है। आप गाय का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट जो बहुत कम होता है। वैसे तो आप इसमें सोया मिल्क भी डाल सकते हैं, आलमंड मिल्क जो बादाम का दूध होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं।
अब इसे जो है 3-4 उबाल आने तक पकाएंगे, ताकि मखाने और जो पॉपी सीड्स हैं, खसखस है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए कितना बढ़िया उबाल आ रहा है। आप चाहें तो इसे मीठा भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या मीठा खाना नहीं चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे ही पिए, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी मिश्री, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा मीठा करना है। और ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मिश्री। आपको ये है बहुत आसानी से बाजार में मिल जाएगी। ये है धागे वाली मिश्री। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप मिश्री ही यूज करें। ये मिश्री जो होती है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका जो तासीर बहुत ठंडा होता है, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ हमारे अंदर की जो थकावट होती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, वो भी इस मिश्री से दूर होती है, अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है अपने अकॉर्डिंग मीठा। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे बस थोड़ा-सा और उबाल लेंगे और ये बिल्कुल हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगी, बिना छाने ही हमें इसे इस्तेमाल करना है। और इसका जो लेने का समय है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको। आपको जो है इसे हफ्ते में 3 दिन लेना है, स्टार्ट करना है 3 दिन से। आप 1 दिन छोड़ के पहले लें, हफ्ते में 3 दिन, और फिर थोड़े टाइम बाद आप इसे जो है रेगुलर भी ले सकते हैं। और जैसे कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप इसे बच्चे को, बूढ़े को, बड़े को, किसी को भी दे सकते हैं। बच्चों को दे रहे हूँ तो आप इसका आधा ही क्वांटिटी दें। और इसे जो है आपको सोने से 1 घंटे पहले लेना है, या फिर रातों खाना खाने के 1 घंटे बाद लें और उसके 1 घंटे बाद ही सोएं। और आप अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जॉइंट पेन, बीपी, शुगर जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कैल्शियम की कमी भी कभी नहीं होगी। आपके अंदर एकदम स्फूर्ति आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, स्ट्रेस कभी नहीं रहेगा, वीकनेस कभी नहीं आएगा, और इम्यूनिटी पावर भी आपकी बढ़ेगी। तो आप भी इसको बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।